नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। इस प्रकार का पेपर आपके सामने होगा। 7 मार्च को हम बात कर रहे हैं 10th क्लास की, जो कि सब्जेक्ट होगा इंग्लिश का। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी कारण से अब तक नहीं पढ़ पाए। आपके लिए कुछ निर्देश होंगे पेपर के शुरू में। फिर आपका जो पेपर होगा वो सेक्शन ए, बी, सी और डी में बटा होगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी में बटा होगा। इसको आप देख पा रहे हैं, सेक्शन ए है। फिर सेक्शन बी होगा आपका, और सेक्शन ए में प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए होगा पैराग्राफ। अब हम बात कर रहे हैं कि पूरा का जो पूरा पेपर है उसमें से आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आप नहीं पढ़ पाए किसी भी कारण से। और इंग्लिश लैंग्वेज इतना आसान नहीं है कि आप बिना कुछ पढ़े कर सके। लेकिन आज हम उसी पे बात करेंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पेपर में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इस समस्या का समाधान मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप घबराएं नहीं और अपने पेपर को अच्छे से कर सकें। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही बैठ जाएं, रिलैक्स होकर, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आप लंबी गहरी सांस लें और आराम से बैठें। आराम से बैठने के बाद आपको जैसे ही पहले कॉपी मिलेगी, कॉपी पे रोल नंबर लिखें ध्यानपूर्वक, अपने परमिशन लेटर से मिलान करते हुए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रोल नंबर लिखने हैं। रोल नंबर लिखने के बाद प्यारे विद्यार्थियों आपको पेपर मिलेगा। पेपर को आराम से खोलना है, और खोलने के बाद पेपर पे सबसे पहले आपको मिलेगा सेक्शन ए में, और सेक्शन ए में क्या होगा, वो होगा अपना पैराग्राफ, जिसमें लिखा होगा कि रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पैसेज है वो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एग्जामिनर है वो कह रहा है कि ये जो पैसेज है इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनका उत्तर देना है, ये कह रहा है। तो इसका मतलब है कि इसी पैराग्राफ में हमारे आंसर हैं वो छुपे हुए हैं। अब आपके सामने पहली बार बड़ा बोर्ड एग्ज़ाम होगा 10th क्लास के सामने, तो घबराहट स्वाभाविक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही समाधान को ढूंढने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न पढ़े हैं आप। वेयर डिड द ट्रेवलर स्टॉप द ब्रेकफास्ट। ये जो लाइन है, ये इनमें से जो भी शब्द अपने को मिल गया वही अपना आंसर होगा। तो आप ढूंढे इसमें, स्टॉप्ड द ब्रेकफास्ट मिल गया। कहाँ रुका, मंसूरी। अब ऑप्शन में देखें आप, मंसूरी पहला ही ऑप्शन है। आपने देखा कि पहले ऑप्शन में मंसूरी है, दूसरे में यमुनोत्री है, तीसरे में बारकोट है, चौथे में जंकरीबंची है। तो सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। 1 नंबर हमारा पक्का। क्या हुआ, 1 नंबर हमने ले लिया है। हाउ फार इज यमुनोत्री फॉर हनुमानगढ़ी। ये जो लाइन होगी वो ही अपना आंसर होगा। अब ढूंढे हम यमुनोत्री और हनुमानगढ़ी को ढूंढेंगे अपने पैराग्राफ में। बिल्कुल आप पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। ये अपना आंसर हो गया। हनुमानगढ़ी ये रहा। कितनी दूरी है, 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर हमारे आंसर में है कि देखते हम। 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। दूसरा नंबर भी हमने ले लिया। मान ले 20 नंबर हमारे स्कूल से जाएंगे, हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 13। 33 मार्क्स से पास होते हैं। ये 13 नंबर हम कैसे प्राप्त करेंगे, ना केवल प्यारे विद्यार्थियों हम 13 नंबर प्राप्त करेंगे इसी ट्रिक से, बल्कि हम कितने मार्क्स करेंगे, 60%, यानी फर्स्ट डिवीज़न।
हम फर्स्ट डिवीजन का प्रयास करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। फिर हम ढूंढे रिमाइनिंग जर्नी हैज़ टू अंडरटेकन, ये जो शब्द हमें मिल जाएगा वही हमारा आंसर होगा। यानी इंग्लिश में ये जैसे डॉट लगा हो वहाँ हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। ये शब्द हमारा आंसर में होगा, बिल्कुल है ये वाला। इसी तरीके से हम पैराग्राफ को हल करेंगे और इस पैराग्राफ में हम कितने मार्क्स लेंगे? 6 मार्क्स। कितने नंबर प्राप्त कर लिए? 6 नंबर हमने प्राप्त कर लिए। फिर हमारा दूसरा पैराग्राफ होगा हमारे सामने और वो पैराग्राफ भी क्या कह रहा है? आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द पैराग्राफ। आंसर हैं वो यही हैं और इन्हीं में से आपको आंसर है वो सिलेक्ट करना है। अब कैसे सिलेक्ट करेंगे इसमें भी? हु मैरिड ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल है ये शब्द जहाँ मिलेगा हमारा आंसर वही होगा। तो ए मैन, ये वाक्य हमारा। जहाँ फुल स्टॉप लगता है, ये बिंदु डॉट लगी हुई होती है, वहाँ हमारा वाक्य है वो पूरा हो जाता है। यहाँ हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। दूसरे का आंसर व्हाट हैपेंड द गर्ल, ये शब्द ढूंढेंगे हम हैपेंड वाला। ये रहा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 9 नंबर हैं वो बिल्कुल अपने पक्के कर लेंगे। तो कितने पक्के कर लिए हमने? 6 + 9 कितने हो गए? 15। 15 नंबर हमने पक्के कर लिए। अब हम करेंगे सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में हमारे सामने क्या होगा? इमेजिंग दैट यू आर आदित्य। नाम क्या है आपका? आदित्य। लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल दून, कहाँ रह रहे हैं यहाँ पे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दून में। राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट द हॉस्टल लाइफ, अपने पिता को। यूअर फादर किसको लिख रहे हैं? यूअर फादर। अब फादर को लिख रहे हैं तो रेस्पेक्टेड शब्दों का प्रयोग करेंगे। बड़े भाई को लिख रहे हैं तो भी रेस्पेक्टेड, किसी सर को लिख रहे हैं, मैडम को लिख रहे हैं तो भी सर या मैडम। दोस्त को लिखते हैं तो डियर फ्रेंड वगैरह यूज कर लेते हैं। यू मे टच अपॉन द फ्लोइंग पॉइंट, और ये जो पॉइंट होंगे इनका यूज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपकी हेल्प के लिए पॉइंट दिए हुए हैं। अब आप मान लो कि आपको यहाँ कुछ नहीं आ रहा, आपने लेटर नहीं पढ़ा, तो प्यारे विद्यार्थियों लेटर में वैसे तो हमने डाल रखा है लेटर कैसे लिखते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें आप कौन हैं? आदित्य हैं। कहाँ रहते हैं? पहले एड्रेस लिखें, सबसे पहले एड्रेस लिखें अपनी कॉपी में अपने लेफ्ट साइड। मान लो ये आपकी कॉपी है और इस कॉपी में आप यहाँ से लिखेंगे क्या? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल दून का एड्रेस। फिर आप किसको लिख रहे हैं? अपने फादर को लिख रहे हैं, डियर फादर, रेस्पेक्टेड फादर, जो भी। फिर किसके बारे में लिख रहे हैं? हॉस्टल लाइफ के बारे में। ये पॉइंट ये तो आप लिख ही सकते हैं, ये आपके पास। सबसे पहले ये पॉइंट बना के एक लाइन लिख दे, फिर ये वाले पॉइंट बना के एक लाइन लिख दे, फिर ये वाले पॉइंट से लिख दे एक लाइन, फिर इससे लिख दे एक लाइन। 4 लाइन हो गई। अब इधर आपने एड्रेस लिखा, एड्रेस ये लिख दिया आपने इस कोने में। फिर आपने लेटर के पॉइंट लिख दिए। फिर यूअर लवली सन, बेटा, बेटे के लिए क्या यूज किया जाता है? लवली सन। कहाँ करेंगे? नीचे लास्ट में। और आपका लेटर पूरा होगा। लेटर पूरा होते ही आपको मिल गए 4 नंबर। अब आपके सामने चौथा प्रश्न होगा। तो 15 और 4 हमने 19-20 नंबर का पूरा कर लिया। 19-20 नंबर हमारे पक्के हो गए। अब हम करने वाले हैं स्टोरी। मान लो कि आपने स्टोरी भी नहीं पढ़ी, आपको कुछ नहीं आ रहा,
80 वर्ड में लिखनी है और फिर लास्ट में टाइटल और मोरल भी लिखना है। तो मान लें कि आपको इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा और ये आपके लिए लाइन लिखी हुई है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको कॉपी को खाली नहीं छोड़ के आना है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आप लिखें, क्योंकि जो स्टोरी है वो हमेशा कौन से टेंस में लिखी जाती है? पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है। कहानी हमेशा कौन से टेंस में लिखी जाती है? पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस की जो सहायक क्रिया हैं वो आपको पता होगा, वाज और वर होता है। वाज और वर सहायक क्रियाएं होती हैं। तो कहीं वाज कहीं वर लगा के ये जो वाक्य हैं इनके डॉट डॉट ये हटा दें, ये हटाते जाएं और अपने पॉइंट को लिखते जाएं। तो इतना तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। वो भी नहीं आ रहा तो राइट ए पैराग्राफ टू अबाउट 80 वर्ड विजिट ए जू। किसी जू का आपने विजिट किया हो तो उसको लिख सकते हैं। सेक्शन ग्रामर का होगा सी सेक्शन हमारा, और सी सेक्शन में होंगे हमारे पास अब इसके अकॉर्डिंग द सन राइज इन ईस्ट, ये बिल्कुल सत्य है, ट्रुथ है कि सूर्य हैं वो हमेशा ईस्ट से ही उदय होते हैं। तो यहाँ कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ आपको सहायक क्रिया और आपकी जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए लिखना है। मान लो कि आपको कुछ नहीं आ रहा, फिर भी आप ये जो शब्द है इसको यहाँ लिखते हुए वाक्य को पूरा कर दें। ये बिन जो है डॉट डॉट इनको हटा दें। इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, मतलब पहले की घटना हुआ। तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे, गोट, GOT। तो मान लो कि आपको ये भी नहीं आता, आपने पढ़ाई की ही नहीं, तो कम से कम आप ये तो लिख ही सकते हैं। खाली नहीं छोड़ के आना, खाली में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ न कुछ लिख के आएंगे तो आपको कुछ जरूर मिलेगा। यहाँ भी वर्ब को सही से अरेंज करना है। इज आएगा या वाज आएगा? तो रोहित वेल एज हिज फ्रेंड गोइंग टू ए पिकनिक, फ्रेंड के साथ है तो इज तो एक वचन के साथ आता है, आर आता है वो बहुवचन के साथ, क्योंकि फ्रेंड है तो बहुवचन है। समबॉडी तो क्या आएगा? आर आएगा। समबॉडी आर नॉक्ड द डोर, तो इज यहाँ भी नहीं आएगा। समबॉडी यानी कोई। पेसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में क्या होता है? एकदम उल्टा होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बाई लगता है और वाक्य पूरा हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल। अब प्यारे विद्यार्थियों, हमने लगभग अपने जो पैराग्राफ हैं उनसे ही 20 नंबर से प्लस प्राप्त कर लिए। पैराग्राफ और लेटर से ही 20 नंबर हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब हम करने वाले हैं एक अपनी टेक्स्ट बुक से, अपनी जो बुक हैं उनसे हमारे सामने एक आएगा पैराग्राफ, और पैराग्राफ को कैसे हल करते हैं अभी मैंने बता दिया। तो हम कितने मार्क्स लेंगे? यहाँ भी 6 मार्क्स लेंगे, 6 मार्क्स लेंगे यहाँ भी। और 6 मार्क्स के लिए अब जो अपने सामने होगा वो होंगे क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर में हाउ डिड द रेन चेंज हैपेंड ए लॉन्च ऑफ फील्ड, कहने का मतलब ये जो चैप्टर हैं आपने पढ़े ही नहीं। ए लेटर टू गॉड पहले ही चैप्टर से है, ये आपने पर्सन पूछा हुआ। तो मान ले कि आपको नहीं आता तो आप हाउ डिड हटा दे, ये हटा दे, वाट हटा दे और इसको पूरा इतना लिख दें बीच में से
डॉट भी हटा दें। व्हाट, हाउ, डिड, ये जो वाक्य हैं प्रश्नवाचक, इनको हटा दें। इसमें भी ये लाइन लिख दें, इसमें भी ये लाइन लिख दें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये व्हाट और वेयर को हटा दें, इसमें भी व्हाट वाज को हटा दें, ये लाइन लिख दें। बिल्कुल खाली नहीं छोड़ के आना। 6 नंबर में से 3 मार्क्स तो कम से कम हमें मिल जाएंगे। वाई वाज द इनॉग्रेशन कैलिब्रेट ओकेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ये बड़ा प्रश्न है, 5 मार्क्स का है। यहाँ भी आपको कुछ भी खाली नहीं छोड़ के आना। इसी लाइन को आप कम से कम 2-3 बार लिख दें। खाली छोड़ने से आपको नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं है। इस लाइन को आप 2-3 बार लिख दें। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप किसी भी कंडीशन में फेल तो ना हो, पास होंगे, बिल्कुल होंगे, और 60% के साथ पास होंगे। इसी उम्मीद के साथ कई विद्यार्थियों की ये इच्छा थी कि हम कुछ भी नहीं पढ़ पाए मैडम, किसी भी वजह से परिस्थितियाँ इंसान को कहीं भी फंसा सकती हैं, किसी भी कारण से नहीं पढ़ पाए, तो भी आप करेंगे। आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न होंगे, उनमें भी आपको कुछ न कुछ ऑप्शन ज़रूर करके आना है, खाली नहीं छोड़ के आना। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपके भविष्य का निर्माण करने के लिए। आप अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करें, आप खुद सफल इंसान हो सकता है आज नहीं पढ़ पाएँ, कल को पढ़ लें और आप एक अच्छी मंजिल पे पहुंच जाएं। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, बता दें सोशल साइंस का भी डाला हुआ है, साइंस का भी डाला हुआ है, संस्कृत का भी डाला हुआ है, इंग्लिश का भी पहले डाल दिया था। ये उन विद्यार्थियों के लिए बनाया है जो किसी भी कारण से नहीं पढ़ पाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ज़रूर आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट में मददगार साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।